भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने कोई भी किसानों के लिए कदम नहीं उठाए, जिसको लेकर किसान परेशान है और किसान बदलाव चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के सक्रिय होने पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सक्रिय तो है, लेकिन अपनी गुटबाजी के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अपनी पार्टी को लेकर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने गुट को लेकर आगे बढ़ रहा है और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज भिवानी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राजस्थान चुनाव और कांग्रेस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं काफ़ी वक्त राजस्थान में लगा चुका हूँ। आज फिर सरदार शहर जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार जो कांग्रेस ने झूठ बोल करके किसानों के कर्जे माफ़ी के तरह तरह के प्रलोभन दे करके जो सरकार बनाई थी, उससे किसान आक्रोशित हैं और उन्होंने देख लिया कि आम जनता का, किसान का, व्यापारी का, मजदूर का जो भला कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। एक तरफा माहौल है और कांग्रेस की तो गिनती की सीटें आएंगी। सर, बात करें हरियाणा की तो कांग्रेस हरियाणा में काफ़ी सक्रिय है। राजस्थान में क्या होगा, लेकिन क्या मानते कि जिस प्रकार के दावे वादे किए जा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा जा रहा है भ्रष्टाचार का, लूट का, ऐसे में हरियाणा में मुकाबला कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस से हरियाणा में सक्रिय है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपस में लड़ाई में सक्रिय है। कांग्रेस में कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। अलग अलग गुट हैं, सबका अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। जनता के हित में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो कभी भी उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। और जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि किसानों के लिए हरियाणा की सरकार ने जितनी योजनाएं लेके आई है, जो सीधा पैसा मिल रहा है, अच्छी खरीद चल रही है, खाद उपलब्ध है और भावांतर भरपाई से पैसा दे रहे हैं, नहरों का बजट बढ़ाया है, बिजली की समस्या को दूर किया है, तो और प्रधानमंत्री जी भी आजकल सीधा खाता में पैसे डालते हैं। तो हरियाणा में एक तरफा माहौल बीजेपी का बनेगा। कांग्रेस आपस में यूँ ही लड़ती रहेगी। सर, इनेलो और जो बीएसपी है उससे भी गठबंधन की चर्चाएं हैं कि जब भी मुलाकात होगी तो हो सकता है कि हरियाणा में इनेलो और बीएसपी जो है मिलकर चुनाव लड़े। मिल के लड़ें, न अलग से लड़ें, ना उन दोनों में से किसी का कोई प्रभाव तो यहाँ है नहीं। इनके घर में जब से इनेलो में फूट पड़ी है तो कोई एक विधायक इनका, तो उसमें आगे बढ़ने की कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। बात करें किसानों की तो जो धान की खरीद शुरू हो रही है तो लेकर काफ़ी जगह से परेशानियां सामने आती है। खरीद कम होती है, धीमी होती है, तो लोग जो है मंडियों पर या कहीं पर रोड जाम करते हैं, तालाबंदी करते हैं। क्या लगता है कि कोई समाधान होगा इस चीज़ का? धान की खरीद इस बार हमने समय से पहले शुरू की। 1 अक्टूबर से शुरू होती थी, 25 तारीख से शुरू की और थोड़े से वक्त के अंदर 44 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीद चुके हैं, जबकि पिछली बार पूरे सीज़न का 59 लाख मीट्रिक टन आया था। अभी जो खरीद की है उसका सारी हम पेमेंट भी कर चुके हैं। ये ज़रूर है कि काला बाज़ारी हम रोकना चाहते हैं। हरियाणा का खजाना हरियाणा के किसानों के लिए है और ये जो बाहर से ला के बेचना चाहते हैं उसको हम रोकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत हा हल्ला करते हैं। लेकिन जितना सुव्यवस्थित ढंग से जितना खरीद हुई है, जितनी जल्दी पेमेंट हुई है, जितना जल्दी उठा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।